गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट मेथड और प्रोसेस और टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की मेथड क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, उसकी टेक्निक्स क्या होती है। इसमें प्लानिंग की प्रोसेस को बना करके प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अधिकतर एग्जाम में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का क्वेश्चन आता है। अब प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है। प्लानिंग इज़ नॉट ओनली अ मेंटल एक्टिविटी बट इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टमेटिक एक्टिविटी. There are tasks necessarily to be done for planning. Planning steps may differ from organization to organization depending on their size, nature, and goals. But still, some common steps can be identified. Following are the steps of planning preferred by many managers. प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ में एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी भी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना नेसेसरली होती है और प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर होती है। एक जैसी प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होती है। बिजनेस की नेचर, साइज और उसके गोल्स पे डिपेंड करता है प्लानिंग। फिर भी कुछ कॉमन स्टेप्स होती है जो हर मैनेजमेंट यूज़ करता है प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के कुछ पॉइंट्स दे करके रखिए। फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं कि हमको अचीव क्या करना है। डेट मीन डेवलपिंग प्रीमाइसेस। फिर हम प्रीमाइसेस डेवलपिंग करते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इवैल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। सारे जो अल्टरनेटिव है उनका वैल्यूशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान, और हम डेरिवेटिव प्लान भी फॉर्मुलेट करके रखते हैं। शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, फिर उसको हम डिफरेंट, जो हमने बड़ा प्लान बनाया है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम क्लासीफाई करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। कम्युनिकेटिंग प्लान्स एंड सिक्योर कोऑपरेशन। जो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया है वो मैनेजमेंट प्लान पूरा अपने बॉटम लेवल तक कम्युनिकेट करता है और ये देखता है कि हाँ सारी एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन सिक्योर करता है। देन फॉलो अप एंड रिव्यू, फॉलो करते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरी वेरी आईएमपी है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग इज टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फॉर द इंटायर इंटरप्राइजेस एंड देन फॉर इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले फर्स्ट प्लानिंग की जो स्टेप होती है कि हम ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है फॉर इंटायर, पूरे इंटरप्राइजेस के लिए और डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कि हर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। Section individuals. Specify objectives have to be laid down which can be achieved. In fact, objectives provide the core of the planning process. प्लानिंग प्रोसेस का कोर यानी बेस होता है। बगैर ऑब्जेक्टिव के हम प्लानिंग नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव शुड बी इन क्लियर, डेफिनाइट and simple terms so that the all employees understand them and know what is the expected out of them. यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए टर्म में, जिससे कि उसको हर एम्प्लॉय अंडरस्टैंड कर सके और उनको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। तो हर एम्प्लॉय फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वर्क परफॉर्म करता है। सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। The next step is to establishing planning premises. Planning premises are the assumption about the likely event in the future. हम नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हम प्रीमाइसेस बनाते हैं अपने, कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स है और जो हमारी, क्योंकि हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हैं तो फ्यूचर की के लिए हमको एज्यूम्शंस चाहिए, तो ऐसा हमारा फ्यूचर में एज्यूम्शंस हो सकती है। प्रीमाइसेस प्रोवाइड द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। प्रीमाइसेस हमको फैक्ट बताते हैं, इन्फॉर्मेशन बताते, एंड दस सर्व एज बेसिस फॉर प्लानिंग। फॉर करेक्ट प्लानिंग दीज एजम्पशंस शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फोरकास्टिंग। यानी हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमको जो हमारी फोरकास्टिंग होना चाहिए वो हमारी साइंटिफिक होना चाहिए और हमारी एजम्पशंस जो होती है वो हमारी साइंटिफिक फोरकास्टिंग पर बेस्ड होना चाहिए। और इन्हीं एजम्पशंस को लेकर के हम प्लानिंग डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस करते हैं। अब हमने देखा कि प्लानिंग हमारा क्या होता है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाट टू डू। तो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स टू टैकल अ प्रॉब्लम।
On the basis of objective and the limitation of planning, alternative courses of doing a particular work should be developed. जनरली किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैनेजर्स के पास में सेवरल अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को और लिमिटेशन को देखते हुए हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे यूज़ के हैं और हम उस पर्टिकुलर वर्क को कौन कौन से अल्टरनेटिव्स से पूरा कर सकते हैं. तो पहला हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करना, प्लानिंग प्रीमाइसेस बनाना, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स. देन फोर्थ पॉइंट, evaluation and selection of the best alternatives. Every alternatives developed in the previous step will have some merits and demerits. जो हमारा हर अल्टरनेटिव होता है किसी काम को अगर करने के लिए हमारे पास में 4 अल्टरनेटिव्स वे है, तो उन 4 अल्टरनेटिव वेज की कुछ मेरिट होगी और कुछ डीमेरिट होगी. These alternatives are evaluated in the light of possibility of achieving objectives. तो हमको इन सभी alternatives को evaluate करना पड़ता है कि हमारे objective के लिए कौन सा सबसे बेस्ट सूट होगा. The cost and the time involved. The alternative which is practical and can be achieved the objective in best possible manner is selected. जो भी अल्टरनेटिव हमारा प्रैक्टिकल हो, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो, और कैसे अचीव हो, इन बेस्ट पॉसिबल मैनर. जो बेस्ट पॉसिबल मैनर में हो उसको उस अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं कि हम व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इन सारे जो क्वेश्चन है इन सब में हम बेस्ट अल्टरनेटिव का यूज़ करते हैं. फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स. डेरिवेटिव प्लान्स आर डिटेल सपोर्टिव प्लान. एक जो मेन प्लान बनाया है उसके सपोर्ट में हमको डेरिवेटिव प्लान्स बनाना पड़ते हैं डिटेल में. दीज प्लान आर मेड टू सपोर्ट इन एग्जॉटिंग द बेसिक और मेन प्लान. ये वो प्लान होते हैं जो हमारे मेन प्लान का बेस करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. वंस द अल्टरनेटिव्स आर सिलेक्टेड, डेरिवेटिव और सब्सिडरी प्लान हैव टू बी मेड. पहले जब हम अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते, मेन प्लान बना लेते, फिर हम उसके सब्सिडरी प्लान बनाते. फॉर एग्जांपल, मेन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रोड्यूस कंप्यूटर्स. दस द डेरिवेटिव प्लान हैव टू मेड फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स, अरेंजिंग लेबर्स, फाइनेंस एक्सेट्रा. मेन प्लान है हमारा कंप्यूटर प्रोड्यूस करने का, तो इसके डेरिवेटिव यानी सब्सिडरी प्लान हो जाएंगे कि कहाँ से हम इनपुट्स यानी जो जो हमको लगेगा वो कहाँ से परचेस करेंगे, लेबर का अरेंजमेंट जो हमारा लेबर है, फाइनेंस का अरेंजमेंट एक्सेट्रा. तो इन सब काम के लिए अलग से सब्सिडरी प्लान बनाएंगे तो जो मेन प्लान को सपोर्ट करेंगे. 6 पॉइंट, शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. वंस द सपोर्टिव प्लान हैव बीन फॉर्मुलेटेड, the next step is to sequence the various tasks in accordance to their priorities. क्या करेंगे हम सबसे पहले, जब हमारे सपोर्टिव, सब्सिडरी, डेरिवेटिव प्लान बन जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सीक्वेंस बनाएंगे कि हम पहले कौन सा काम करेंगे, उसके बाद कौन सा टास्क करेंगे. तो इन टास्क का सीक्वेंस बनाएंगे. आफ्टर सीक्वेंसिंग दे हैव टू बी शेड्यूल्ड. उनका हम शेड्यूल बनाएंगे. The time required for performing these tasks had to be determined, and the starting time and finishing time must be fixed. जो भी हमको हर शेड्यूल का टाइम रिक्वायर्ड होगा, स्टैंडर्ड टाइम हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा ईच टास्क कब स्टार्ट होगा और कब हमारा फिनिश होगा. तो स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम दोनों को हम मस्ट बी फिक्स कि कोई हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो कब होगी और वो कब फिनिश होना चाहिए. 7, कम्युनिकेटिंग प्लान्स एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन. फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान इट इज़ नेसेसरी दैट द प्लान्स आर कम्युनिकेट इवन एट द लोअर लेवल. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान बन रहा है तो वो प्लान
लोअर लेवल तक कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी प्लान सक्सेस हो सकता है। नहीं तो लोअर लेवल के मैनेजर्स है, एम्प्लॉयज़ है, लेबर है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हमने चाहे बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगी। The employee should be made in understand the scope and benefits of various plan. एम्प्लॉयज़ को हमको जो हमारे वेरियस प्लान है उनका स्कोप और उनका बेनिफिट को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द डिफरेंट पर्सन हु हैव टू execute the plan are taken into the confidence and their cooperation is secured. ये ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो भी हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने में जो डिफरेंट पर्सन हमको टेकन प्लेस जो भी काम करेंगे उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनमें कोऑपरेशन हमको सिक्योर करना पड़ता है। वेरियस टास्क बनाए हमने, डेरिवेटिव प्लान बना लिए, तो इन सभी डेरिवेटिव प्लान में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। 8 पॉइंट फॉलो अप एंड रिव्यू। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग बना के अपने लोअर लेवल तक उसको कम्युनिकेट कर दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है, तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं होता है। प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। प्लान हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट दैट प्लान्स आर रिव्यूड एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन। तो ये ज़रूरी है कि अगर कब भी टाइम टू टाइम अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम अपने प्लान में चेंज कर सकें, सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव, जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम गोल इस्टेब्लिश करते हैं, डेवलपिंग प्रीमाइसेस डेवलपिंग करते, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, formulation of derivative plans, scheduling at different activities, communicating plans and securing cooperation, follow up and review। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का, इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि प्रोसेस है, जैसे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इम्पोर्टेंस होते हैं, तो अगर 5 मार्क्स का है तो हम बोलते हैं कि अगर हमने 5 पॉइंट अच्छे से दिए हैं तो हमारा आंसर सफिशिएंट तैयार हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस है, तो हम प्रोसेस में से कुछ भी ओमिट नहीं कर सकते, हमको पूरी प्रोसेस लर्न करना पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 पॉइंट आपको प्रोसेस के लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको सारे पॉइंट को शॉर्ट करके दे रही हूँ, उतना ही आपको कॉपी में लिखना है और उतना ही आपको पढ़ना तो पूरा है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तभी हमको लर्न होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 10 से लेकर के अचीव तक, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इवेंट्स इन द फ्यूचर तक, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, जनरली से लेकर के ये पूरा आपको देना पड़ेगा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, इसको यहाँ से लेकर के डीमेरिट्स तक लिखेंगे। फिर द अल्टरनेटिव विच इज़ प्रैक्टिकल एंड कैन बी अचीव्ड, ये नीचे की लाइन डालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन। देन फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, डेरिवेटिव प्लान्स का ये जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे, डेरिवेटिव प्लान्स। उसके बाद में शेड्यूलिंग, प्रायोरिटीज़ तक। देन कम्युनिकेटिंग वाला लोअर लेवल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट से लेकर के यहाँ तक। फॉलो अप एंड रिव्यू, यहाँ तक लिखेंगे पहले प्लानिंग तक। फिर इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट दैट प्लान रिव्यू एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशन,
so that the objective can be achieved. ये बीच की एक लाइन आप हटा सकते हैं. तो ये मैंने आपको शॉर्ट कर दिया है. इसको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको ये अपना तैयार करना है. एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स और टाइप्स ऑफ प्लानिंग. The elements of planning are known as the types of components of planning. Some plans are used repeatedly in the similar situation. Such plans are called as standing plans. Objective, policies, procedure, rules are example of standing plans. On the other hand, other type of plans are called single-use plan. Program, budget, etc. are example of single-use of plan. तो जो हमारे प्लान के जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का मतलब है कि जो हमारी प्लानिंग के एलिमेंट्स होते हैं, तो इन एलिमेंट्स को जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर है, रूल्स है, मेथड्स है, इन सब को हमको पढ़ना है यहाँ पर एलिमेंट्स को. तो सबसे पहला आता है गोल. हमको पता है कि गोल का मीनिंग ये होता है कि जो एक फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल बनाता है. गोल का मीनिंग होता है कि जैसे अर्निंग प्रॉफिट, या हमको 20% प्रॉफिट अर्न करना है, या हमको लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस को इतना एक्सपांड करना है. तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं. तो जो हमारे गोल होते हैं वो हमारे क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन का ईच मेंबर उसको अंडरस्टैंड कर सके. जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्लियर होंगे, स्पेसिफाई होंगे, तो जब हम प्लान बनाएंगे तो वो हमारे प्लान को, जो हमारा प्लान बन के आएगा वो हमारा प्लान इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि हमारे गोल से वो मैच करेगा. गोल आर कलेक्टिव एंड्स. सब जो पूरे एफर्ट्स लगा लिए, उन एफर्ट्स का एंड होता है हमारा गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स विच इज़ डायरेक्ट इट्स एनर्जीज एंड एक्टिविटीज़. It is that desired state of affairs which an organization want to realize. A goal means the measurable object. When the objectives are expressed in quantities and values, they become goals. जब हम ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिटी में और गोल वैल्यू में बताते हैं तो वो हमारे गोल बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्निंग प्रॉफिट इज़ एन ऑब्जेक्टिव. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. When the company states that it want to earn 20% profit on its investment, it is a goal. यानी कि अगर हमने जितनी कैपिटल लगाई है उसका 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो जब हमने उसको क्वांटिटेटिव बता दिया, कुछ वैल्यू में बता दिया, तो वो हमारे गोल्स बन जाते हैं. गोल्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. गोल्स हमारे शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं. Goals serve as a milestone on the organization journey towards its objective. गोल हमारे क्या होते हैं, माइलस्टोन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जर्नी में. और जैसे कि हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वैसे ही हमारे गोल्स भी होते हैं. गोल्स शुड बी एक्सप्रेस इन क्लियर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स सो दैट ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अंडरस्टैंड देम. क्लियर है ये हमारा. तो ये गोल वाला आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करके जब हम लिखेंगे तो हमारे सेंटेंस अपने आप बनते जाएंगे. ये आपको ऐसा यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग का डायग्राम दे करके रखा है. तो सबसे ऊपर है गोल, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम. तो ऐसे हम ये सब इतने हमको एलिमेंट्स यहाँ पर पढ़ना है. सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम पर्पस विच इज कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव आर द एम्स और पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, ऑब्जेक्टिव आर गोल्स एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द एफर्ट्स of the company and each of the
इट्स कंपोनेंट्स। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश होता है उसका कुछ पर्पस होता है और वो पर्पस उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, दे मस्ट बी टाइम बाउंडेड। ऐसा होना चाहिए कि हम उनको कितने टाइम में अचीव करेंगे। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैलेंजिंग एज वेल एज रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, ऐसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिनको पीपल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर सके। ऐसे कुछ भी होंगे तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंट एरियाज मस्ट बी सपोर्टिव टू वन एंड अनदर। एग्जाम्पल 10% इंक्रीज इन सेल्स। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमको अपनी सेल्स को 10% इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज द ग्रुप्स आउटपुट, हमको ग्रुप्स के आउटपुट को इंक्रीज करना है। टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, at least a minimum of 10 managers are to be provided training by sending them to other institution। अगर हमको अपने मैनेजर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करना है तो मिनिमम 10 मैनेजर्स को हमको दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेजना चाहिए। 10 गोल्स ऑफ द जनरल नेचर बट ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफाई। गोल्स हमारे जनरल नेचर होते हैं पर ऑब्जेक्टिव हमारे स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव आर नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग only but are related with organizing, staffing, directing and controlling। ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड नहीं होते, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड होते हैं। स्ट्रेटेजीज इज़ यूज टू फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ द मॉडर्न एज। हम मॉडर्न एज में कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाते। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। फॉर देट दे मेक्स स्ट्रेटेजीज टू फेस देयर कॉम्पिटिटर। स्ट्रेटेजीज कैन बी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। स्ट्रेटेजीज हमारी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। व्हेन मैनेजमेंट फेस अपोजिशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इट मेक द इंटरनल स्ट्रेटेजी टू फेस देम। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अगर हमारा अपोजिशन कर रहे हैं तो हमको अपनी इंटरनल स्ट्रेटेजी बनाना पड़ती है। बट व्हेन द डेंजर इज़ फ्रॉम द अदर बिजनेस, अगर बाहर से कुछ डेंजर आ रहा है, इट मेक्स एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम देम। यानी इंटरनल थ्रेट्स के लिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों के लिए हमको स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, इट इज़ मेड बाय हाई लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। कौन बनाता है ये? हाई लेवल और टॉप लेवल के मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान फॉर अलोकेशन ऑफ स्कार्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजीज हमारे कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान होते हैं जो हमारे स्कार्स यानी जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है उनके अलोकेशन के लिए। इट इज़ एन इंटरप्रेटिव प्लान्स in the sense that is provide meaning and context to the other plan। Strategies must be formulated before plan are made। प्लान बनाने से पहले हमको स्ट्रेटेजी बना लेना चाहिए। स्ट्रेटेजिस डिसीजन आर प्राइमरीली कंसर्न विद द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये हमारे एनी 3 पॉइंट आपको लिखना है कॉपी में जो आपको ईजी लगे। तो हमारे ये 3 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुए।